स्वागत है बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों, आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके हिंदी विषय के बच्चों चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है बच्चों 20 के दांत। बच्चों, इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे और साथ में बच्चों इस चैप्टर का सबसे पहले आपको हम सारांश बताएंगे और सारांश के बाद बच्चों आपका इसके क्वेश्चन आंसर को बताएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से बच्चों कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है और साथ में बच्चों इस चैप्टर का सारांश भी कई बार पूछा गया है। तो आप बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करिए। और बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि बच्चों इस चैनल पर आपको 10th क्लास का सभी सब्जेक्ट का बच्चों यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है। तो बच्चों, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उसे वॉच कर सकते हैं। क्या चैप्टर का नाम है बच्चों 20 के दांत। और सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। इसके लेखक कौन है? तो बच्चों लेखक का नाम है बच्चों नलिन विलोचन शर्मा। बच्चों लेखक का नाम याद रखिएगा। 20 के दांत का लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है बच्चों लेखक का नाम। बच्चों जन्म कहाँ हुआ है? तो बिहार पटना के बदरघाट में इनका जन्म स्थल है। और बच्चों इनका जो मृत्यु जो हुआ है वो कब हुआ है? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ है। पिता का नाम क्या है बच्चों? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पिता का नाम है पंडित रामावतार शर्मा, ठीक है। और माता का नाम है बच्चों रत्नावती शर्मा, ठीक है। माता का नाम पंडित रामावतार शर्मा, माता का नाम रत्नावती शर्मा। बच्चों मृत्यु कब हुआ है? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई है। बच्चों ये जन्म और मृत्यु को याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। बस जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जन्म हुआ है 1916 को और मृत्यु 1961 को। बस बच्चों लास्ट का 2 डिजिट जो है आगे पीछे हुआ है, ठीक है। इनके बच्चों प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? तो दृष्टिकोण है, रचनाएं, दर्शन है और मानदंड है। बच्चों ये 3 फेमस है इनके, ठीक है। और ऐसे इनके बहुत रचनाएं हैं, बट ये 3 फेमस है और बच्चों ये 3 से बच्चों क्वेश्चन रहता है आपको, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं अब इसका हम सारांश के बारे में, क्या क्या सारांश है इस कहानी का। और हम बच्चों यहाँ पे आपको सारांश के साथ एक्सप्लेन भी करते हुए जाएंगे कहानी को, ताकि आप कहानी अच्छे से समझ सकें। बच्चों अगर आप सारांश को, किसी भी कहानी के सारांश को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कहानी का सार पता चल जाता है। कहानी किसके बारे में है, क्या है कहानी में, वो सब चीज़ आपको पता चल जाता है सारांश में। इसलिए बच्चों सारांश को पढ़ना बहुत जरूरी आता है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे आज अभी सारांश को शुरू करते हैं। सारांश क्या है? तो 20 के दांत शीर्षक कहानी नलिन विलोचन शर्मा लिखित एक व्यंग है। मतलब क्या हुआ बच्चों कि 20 के दांत कहानी को किसने लिखा है? नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है। और ये एक तरह का क्या है? तो एक व्यंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह कहानी अत्यधिक प्यार दुलार तथा सामाजिक असमानता एवं भेदभाव को उजागर करती है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। सेन साहब को ढलती, देखते हैं बच्चों आगे क्या है। आगे होगा हमारा सेन साहब को ढलती, यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है आगे में। आगे बच्चों सेन साहब को ढलती उम्र में बेटा होता है। ध्यान से समझिएगा क्या है। सेन साहब को ढलती उम्र में बेटा होता है, उसका नाम कासू रहता है। बच्चों सेन साहब को ढलती उम्र में एक बेटा होता है, उसका नाम क्या रहता है? कासू रहता है। बच्चों यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये कई बार पूछा गया कि सेन साहब के बेटे का नाम क्या है, तो बच्चों कासू नाम रहता है उसका, ठीक है। इस उम्र में 5 बेटियों के बाद बेटा का होना उस बच्चे को अत्यधिक प्यार दुलार देने के लिए काफ़ी है। मतलब क्या हुआ बच्चों कि सेन साहब का काफ़ी ज़्यादा उम्र के बाद एक बेटा हुआ है और उसके पहले बच्चों उनको 5 बेटी हुई है, ठीक है। तो 5 बेटी के बाद लास्ट में एक बेटा हुआ है, तो ये तो लाजमी बात है बच्चों कि बेटे को अधिक प्यार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि सेन साहब अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं, बेटियों को कड़े अनुशासन में रखते हैं, लेकिन बेटा को कुछ सिखाते ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है? वह जो भी करता है उन्हें उसमें गुण दिखाई देते हैं। बच्चों यहाँ पे समझिएगा, मतलब क्या हुआ कि बेटी को वो अनुशासन में रखते हैं और बेटा को कुछ नहीं सिखाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बेटा जो भी गलती कर दे उसे उसमें गुण ही दिखाई देता है, अच्छा करे बुरा करे सब अच्छा ही लगता है पिताजी को। सपोज करिए बेटा अगर किसी को ढेला फेंकता है तो पिता को लगता है कि मेरा बेटा का यहाँ पे निशाना दिखा रहा है, निशाना बहुत अच्छा है मेरे बेटे का, देखो कैसे ढेले फेंक रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब बेटे के अवगुण में भी उसे गुण ही दिखाई देता है। वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उसमें इंजीनियर बनने की संभावना नजर आती है। बात समझ में आ रहा है बच्चों? क्या हो रहा है कि सेन साहब जो है वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं?
इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका बेटा जो कासू है उसमें इंजीनियर बनने की उसको संभावना नज़र आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है, वो अपने बेटे की हर शैतानी से खुश होते हैं। जब उनके बेटे ने उनके दोस्त की गाड़ी के पहिए की हवा निकाल दी तो वह उन्हें खुश होकर बताने लगे कि देखा, हमेशा वह गाड़ियों के पीछे पड़ा रहता है। आगे देखते हैं बच्चों, इंजीनियर जो बनना है मतलब क्या होता है बच्चों कि उसके पिता को मतलब सेन साहब को अपने बेटे की शैतानी को देखकर वो खुश होते हैं। ठीक है, जब उनका बेटा अपने रिश्तेदार की गाड़ी का पहिए का हवा निकाल देता है तो क्या होता है, वो उन्हें देख कर के खुश होकर उन्हें बताने लगते हैं और बताते हैं कि जब उनके बेटे ने उनके दोस्त की गाड़ी के पहिए की हवा निकाल दी तो वे उन्हें खुश होकर बताने लगे कि देखा, ये हमेशा गाड़ी के पीछे लगा रहता है। मतलब इंजीनियर जो इसे बनना है। समझ में आ रहा है बच्चों कहानी? आगे क्या होता है, जबकि एक गरीब बच्चा उनकी गाड़ी को छू कर देखना चाहता है तो उन्हें उनका ड्राइवर धकेल कर गिरा देता है, जिससे क्या होता है, जिसे बच्चे को चोट आती है और उसके घुटने से खून निकल आता है। मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पर कि उसका जो बेटा है कासू, वो गाड़ी के पहिए का हवा निकाल देता है तो उसके जो पिता होते हैं सेन साहब, वो बहुत खुश हो जाते हैं। देखा, मेरा बेटा कितना होनहार है, ये हमेशा गाड़ी के पीछे लगा रहता है, मतलब इसे इंजीनियर जो बनना है। लेकिन वही अगर एक पड़ोसी का एक गरीब लड़का आकर के गाड़ी को छूने की कोशिश करता है तो उसका जो ड्राइवर जो होता है गाड़ी का, वो उसको धकेल के गिरा देता है, जिससे कि बच्चे को क्या आ जाती है, चोट आ जाती है और उसके घुटने से खून निकलने लगता है, उसके घुटने से खून निकल आता है। उस बच्चे की माँ जब उन्हें कुछ कहना चाहती है तो उल्टे उसको चुप करा देते हैं सेन साहब। ठीक है, उसको क्या करा देते हैं सेन साहब, चुप करा देते हैं। उस बच्चे के पिता को बुलाकर डांटते हैं, बच्चे को अनुशासन सिखाने का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि ऐसे बच्चे ही आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। ये बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये कौन किससे कह रहा है आप इसको समझिए। सेन साहब वो जो लड़का गरीब लड़का है, वो लड़का के पिता को बुलाते हैं और उस बच्चे को उसके पिता को उपदेश देने लगते हैं और कहते हैं, किसका उपदेश देते हैं, अनुशासन सिखाने का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि ऐसे बच्चे ही आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, नहीं तो इसको संभाल के रखिए। उस बच्चे का नाम क्या रहता है, उस बच्चे का नाम मदन है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, उसका पिता गिरधर घर जाकर अपने बेटे की पिटाई करता है। मदन अभी तो बच्चा है लेकिन उसके अंदर भी भावना है। बच्चों, वो लड़का जो है वो गरीब है, ठीक है, उसके पिता का नाम गिरधर है और वो गिरधर जो है बच्चों सेन साहब के यहाँ पे काम का मतलब उनके ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, और वो जो लड़का है बच्चों, वो गिरधर को जब उस सेन साहब डांटते हैं तो गिरधर घर आकर के अपने बेटे मदन की पिटाई करता है। मदन अभी बच्चा है लेकिन उसके अंदर भी क्या है, भावना है, और भावना बच्चों सबके अंदर होनी भी चाहिए। दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन कासू जब गली में आकर खेलने की इच्छा जताता है तब मदन उसे खेलने नहीं देता है। इस पर कासू उस पर झपटता है। वह कासू के 2 दांत तोड़ देते हैं, जिसके क्या होता है बच्चों, जिसके कारण उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर भी उसका पिता उसे गले लगा लेता है क्योंकि उसने उसके अपने अपमान का बदला जो होता है ले लिया था। ठीक है बच्चों, कहानी समझ में आ गया होगा आपको शायद। इसमें एक गरीब के भावना को दिखाया गया है और एक अमीर के भावना को दिखाया गया है, एक उदंड लड़के को दिखाया गया है और एक जो शांत स्वभाव का लड़का है उसके बारे में दिखाया गया है। बच्चों, आपको बता देते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा के जितने भी कहानी है, आप अगर किसी भी कहानी को पढ़ेंगे तो आप एक बार पढ़ना जब स्टार्ट करेंगे तो उसको बिना ख़त्म किए आप रुक नहीं सकेंगे, क्योंकि कहानी इतने रोचक होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों, ये हमारा यहाँ तक सारांश था। सारांश आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कहानी का, क्या है कहानी का। उसके बाद बच्चों अब हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में नंबर 1 क्वेश्चन क्या है कि 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है। तो बच्चों याद रखिएगा, 20 के दांत की कहानी का रचयिता है आपका नलिन विलोचन शर्मा। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद बच्चों आगे क्या है, आगे है कि नलिन विलोचन शर्मा जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों आपको हम बता दिए थे, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था वो
आपके पटना के बदरघाट में हुआ था। ठीक है, पटना के बदरघाट में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब का इकलौता जो बेटा है बच्चों, खोखा। बच्चों खोखा का मतलब होता है लड़का, खोखी का मतलब होता है लड़की। तो लेखक यहाँ पे खोखा शब्द का भी प्रयोग किया है अपने उसके बेटे कासू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा था। अगला क्वेश्चन, नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा उनके माता का नाम था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण बच्चों नलिनी विलोचन शर्मा की रचना है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को बच्चों कासू से खतरा था, मतलब उसका खोखा से उसको खतरा था क्योंकि वो थोड़ा उदंड टाइप का लड़का था। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है कि मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? तो सेन साहब के बेटे का नाम कासू था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या है? तो आगे क्वेश्चन है हमारा कि मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र 5 से 6 साल की थी। ठीक है, मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल की थी। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? मतलब यहाँ बच्चों काशी लिखा गया है। ठीक है, ये कासू है। जो लड़का जो था बच्चों खेल खेल में जो मार जो किया था, वहाँ पे कौन सा खेल खेला जा रहा था बच्चों? बता देते हैं आपको, वहाँ पे लट्टू का खेल हो रहा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो अभी जस्ट आपको बता दी, दृष्टिकोण नलिनी विलोचन शर्मा की रचना है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? तो बच्चों याद रखिएगा, ये बहन जो थी, ये बहन थी खोखा की, मतलब कासू की बहन थी। उसको सेन साहब को ये 5 लड़की हुई थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? बच्चों वो मोटर कार जिसके जैसे झगड़ा हुआ था वो 7,500 की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत पाठ की विधि क्या है? तो बच्चों ये एक कहानी है। ठीक है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो बच्चों याद रखिएगा, सेन साहब की 5 बेटियां थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है? तो आगे क्वेश्चन है कि किससे मोटर की चमक दमक का कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियां से कोई खतरा नहीं था क्योंकि वो बच्चों 5 पुत्रियां उसके अनुशासन में रहती थी। अगला क्वेश्चन है, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? बच्चों क्या हुआ था कि जब खोखा मतलब कासू का जब उम्र 5 से 6 साल हो गया था तो उसके पड़ोसी लोग उसे स्कूल भेजने के लिए उसके पिताजी को सलाह दिया करते थे। तो स्कूल का नाम क्या था? तो किंडरगार्टन स्कूल था। ठीक है, किंडरगार्टन स्कूल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? तो मतलब लाजमी बात है, जब पटना में हुई है जन्म तो पटना ही कॉलेजवेट में हुआ होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पटना के कॉलेजवेट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदन जो है कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2 दांत तोड़े थे। खोखा किसको कहा जाता है? खोखा यहाँ पे लेखक जो है किसको कहा है? तो खोखा जो है बच्चों कासू को कहा है। ठीक है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों की जीत है, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, इस पाठ की पंक्ति या किस पाठ की पंक्ति बनती है? तो बच्चों ये इसी पाठ की पंक्ति है। ठीक है, मतलब 20 के दांत पाठ की पंक्ति है। आगे क्वेश्चन क्या है कि किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? खोखा के अनुसार। ठीक है, खोखा के अनुसार क्या था? सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी के पात्र ने कही है? आपको बताए थे बच्चों शुरू में ये कहानी सेन साहब ने कही है और बच्चों इस वजह से क्वेश्चन कई बार पूछा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग को। ठीक है, सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र पत्रकार थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नलिनी विलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषी थी? भोजपुरी थे। ठीक है बच्चों, ये भोजपुर के साइड के ही थे, तो भोजपुरी ही भाषा इनका जो था वो जन्म से ही इनका चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार
कौन सी थी, मतलब किस कंपनी की थी, स्ट्रीमल इंड कंपनी की थी बच्चों। ठीक है, उस टाइम का ये बहुत ही बड़ा कार था। ठीक है, बहुत महंगी कार आती थी, 7,500 उस टाइम में बहुत बड़ा होता था रकम। अगला क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो बच्चों याद रखिएगा ये 1959 में बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर पिता के हाथों से पीटता था। गिरधर लाल कौन थे? तो मदन के पिता थे। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब की फैक्ट्री में वो किरानी का काम किया करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक परम किन के कविताओं से हुआ है? तो बच्चों नलिनी विलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि आलोचकों में वे किस शैली को अपनाते थे? आलोचकों में आधुनिक शैली को अपनाए, मतलब जो उसके मध्यम वर्ग के फैमिली वगैरह में जो लैंग्वेज चला है आधुनिक शैली, उसी को अपनाए। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए बच्चों मार खाना मामूली बात थी। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो ये बच्चों कथन है सेन साहब का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो खोखा है बच्चों सेन साहब की आंखों का तारा। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी, अनुशासन में रहती थी। सेन साहब किसके व्यंग्य से मतलब ऐठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐठ के रह गए थे। बिकॉज क्या हुआ था कि पत्रकार महोदय जो थे वो आए थे उनके घर पे और वो बात कर रहे थे कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। तो सेन साहब तो हमेशा बोलते थे मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन पत्रकार महोदय ने वहाँ पे कहा था कि मैं अपने बेटे को स्वतंत्र रखना चाहता हूँ, उसका मर्जी जो बने, लेकिन हाँ मैं उसे जेंटलमैन जरूर बनाना चाहता हूँ। तो ये बात सुन करके सेन साहब जो है ऐठ कर रह गए थे। अगला लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि नलिनी विलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई? तो बच्चों बता दिए थे हम आपको 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। तो बच्चों ये था आपका ये चैप्टर 20 के दांत, और इसके बच्चों हम लोगों ने सारांश को देखा और इसके जो क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसको हम लोगों ने देखा। अब बच्चों हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अब इसके कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है बच्चों, जो कि बहुत बार एग्जाम में आया है। तो बच्चों हम अगले वीडियो में आपको वो भी करा देंगे। और बच्चों इस तरह से आपको हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का हम यहाँ पे तैयारी कराएंगे। तो आप बच्चों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बच्चों वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक बने रहो हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर।